सुबह उठते ही मम्मा ने सबसे पहले नोटबुक में अपना काम शुरू कर दिया लिखने का, जिसमें रोज़ मम्मा राधे राधे लिखती है और मन ही मन में राधे राधे बोलती रहती है। ये सबसे अच्छी हैबिट है उनकी, वो हमेशा राधे राधे जपती रहती है मन ही मन में। सुबह जब मैं सो रही थी तब मम्मा सुबह थोड़ा जल्दी उठ के झाड़ू लगाई। अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने साइड में सामान जितना भी रखा था बिखरा हुआ उस सभी को अरेंज कर दिया अच्छे से। मेरे उठने से पहले सारा काम फिनिश हो गया था और मम्मा ने बेड के नीचे से भी अच्छे से सफाई कर दी। जब तक मैं उठने का तो नाम भी नहीं ले रही थी और मम्मा ने इतना अच्छा रूम क्लीन किया कि सुबह मेरे को तो बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छे से मम्मी ने झाड़ू लगाई, पर्दे को भी अच्छे से अरेंज किया, गद्दे को अच्छे से रखा और एकदम क्लीन कर दिया पूरे रूम को। करते करते मम्मा ने थोड़ा फास्ट काम करना शुरू कर दिया क्योंकि फिर बाद में और भी काम करना था, कपड़े भी वॉश करने थे। फिर मम्मा नहा के आई। नहाने के बाद उन्होंने अपने बालों को अच्छे से कोम्ब किया क्योंकि उनके बाल बहुत ही घुंघराले हैं और बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, इसलिए मम्मा बड़ा वाला कोम्ब यूज़ करती है जिससे कि अच्छे से बाल सुलझ जाएं। फिर बाद में अच्छे से सुलझाने के बाद वो छोटा कोम्ब यूज़ करती हैं जिससे कि बाल और भी अच्छे से सुलझ जाते हैं और फिर सारे के सारे बाल झड़ते भी नहीं हैं क्योंकि पहले बड़ा कोम्ब यूज़ करने से बाल बाद में अच्छे से सुलझ जाते हैं। ऐसा वो हमेशा करती हैं जिससे उनके बाल थोड़ा झड़ना कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी उनके बाल थोड़े कमज़ोर हैं डैंड्रफ की वजह से। तो वो बहुत अच्छी वाली शैम्पू यूज़ करती हैं जिनसे कि उनके बाल एकदम अच्छे हो जाते हैं। फिर उन्हें कोई भी क्रीम सूट नहीं करती, इसलिए वो कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हैं। इससे चेहरे पे दाग भी नहीं रहते और जो हाथ पैर पे जो निशान रहते हैं वो एकदम गायब हो जाते हैं। आप चाहो तो आप भी यूज़ कर सकती हो, कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा रहता है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फिर मम्मा ने जल्दी जल्दी से तैयार होकर पूजा के लिए रेडी होने लग गई और अच्छे से हाथ पैरों को अच्छे से मालिश किया। मालिश करते हुए उन्होंने काजल भी डाली अपनी आँखों में और अच्छे से पैरों पे, हाथों पे, चेहरे पे मालिश की। मालिश करने के बाद वो अच्छे से रेडी हो गई। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, अपने हाथ पैरों को रगड़े ही जा रही है, रगड़े ही जा रही है, तेल लगाए जा रही है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सारा तेल के लीपा पोती करके फिर आखिरी में लिपस्टिक लगाई, फिर भी लगाई जा रही है, देखे जा रही है। हाँ, फिर मम्मी ने लास्ट में काजल डाली आंखों में, कजराली आंखों से देखा फिर कैमरे की तरफ और फिर अच्छे से टिक्की चूज़ की, जो सूट की मैचिंग के कलर की टिक्की चूज़ करके उसे लगाया माथे पे। अभी भी वो उसे सेट करने में लगी हुई है। काफ़ी देर के बाद उन्होंने फिर कॉम्ब करना शुरू कर दिया छोटे वाले कंघे से और बातें गए बातें गए बातें गए बातें गए और बालों को फिर से बातें गई। जितने भी बाल टूटे थे उनको एक जगह इकट्ठा किया, फिर मालिश की थोड़ा सा हल्का सा सर में, फिर सारे सामानों को एक जगह रख के फिर फाइनली मम्मा ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। तुलसी माँ को पानी चढ़ाया और फिर अच्छे से उनकी पूजा की, सूर्य देव को भी पानी चढ़ाया और सारा काम फिनिश करके उन्होंने लास्ट में धूप बत्ती चढ़ाई और दिया भी जलाया। जहाँ पे छोटा सा हमारा शिव जी भी रखा हुआ है वहाँ पे मम्मा ने अच्छे से पूजा की। और हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने हाथ धूप करने के बाद मम्मा ने शिव जी को और माता तुलसा को टीका लगाया। टीका लगाने के बाद उन्होंने सूर्य देव में पानी अर्पित किया। उसके बाद में उन्होंने साइड से बाजरा लेके और चींटियों के लिए बाजरे के दाने नीचे डाल दिए। नीचे बहुत सारे चींटियों के घर हैं और उसमें बाजरा डालने के बाद सारा काम फिनिश हो गया है। और बाय बाय।